हेलो जी, कैसे हो सारे। तो यार आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं लैम्डा फंक्शन। तो यार लैम्डा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है। लैम्डा फंक्शन हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका कंसेप्ट जो होता है वो हमारे एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से लैम्डा फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से लोग देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी इससे पहले की सारी सीरीज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करा रखे हैं, अगर वो उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, तो प्लीज़ उसको जाकर जरूर चेकआउट कर लें, फिर इस लैम्डा फंक्शन को देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करके लैम्डा फंक्शन को। तो यार बात करते हैं लैम्डा फंक्शन की। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है बेसिकली पाइथन लैंग्वेज में। तो लैम्डा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोनिमस, ठीक है, फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन, इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड से ही पूरा लैम्डा फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो इस एनोनिमस फंक्शन का मतलब यही हो रहा होता है कि यूनिक, ठीक है। तो यूनिक का मतलब ये होता है कि एनोनिमस फंक्शन का मतलब यही हो रहा होता है कि जो पब्लिकली ना हो, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन में जो चीज़ें पब्लिकली नहीं होती है उनके अकॉर्डिंग एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए लैम्डा फंक्शन यूज किया जा रहा होता है। लैम्डा फंक्शन कैन मेक एनी नंबर्स ऑफ आर्गूमेंट्स बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। लैम्डा फंक्शन के पास एक से अधिक कई सारे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। अभी आर्गूमेंट्स क्या हो रहे होते हैं वो भी बात करेंगे, बट आपको इतना समझने की ज़रूरत है। बट आर्गूमेंट्स होता है कुछ, तो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स कई सारे हो सकते हैं, बट उसके पास एक्सप्रेशन उन आर्गूमेंट्स के बीच में केवल एक ही हो रही होगी। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके ऊपर जो हम प्रोसेस कर रहे होंगे, एडिंग का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, ये सब प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक्सप्रेशन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा फंक्शन इसलिए डिफाइन किया जा रहा होता है कि जब हमारे पास आर्गूमेंट्स एक से अधिक ज़्यादा हो रहे होते हैं, एक से अधिक हो रहे होते हैं और उसके बीच एक्सप्रेशन केवल एक हो रहा होता है, तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंटेक्स की बात करें तो लैम्डा फंक्शन की सिंटेक्स कुछ इस तरीके से हो रहा होता है। हम लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करते हैं, लैम्डा फंक्शन को हालांकि लैम्डा से ही डिफाइन करते हैं, स्मॉल लेटर में सारे इसके कैरेक्टर्स हो रहे होते हैं। यहाँ पर उसका आर्गूमेंट्स आ रहा होगा जो हम डिफाइन कर रहे होंगे, यूजर डिफाइंड होगा, और इस कॉलन का यूज़ करके यहाँ पर एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या, इन आर्गूमेंट्स के बीच में जो भी चीज़ें हो रही होंगी तो इस चीज़ को हम एक्सप्रेशन बोल रहे होंगे। एग्जाम्पल से इसको समझ के देखते हैं। यहाँ पर सपोज करिए मैंने एक्स वेरिएबल में लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर दिया। लैम्डा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करेंगे और मैंने एक आर्गूमेंट्स दे दिया ए आर्गूमेंट्स हो रहा होगा हमारा, और इस आर्गूमेंट्स के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने क्या कर दिया, इस आर्गूमेंट्स में ए में क्या कर दिया, 10 प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये 10 प्लस कर दिया तो क्या हो रहा होगा, अगर ए कोई चीज़ हो रही होगी तो 10 प्लस करके वो डिफाइन कर रहा होगा, सपोज है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने प्रिंट किया x इंटू 5। अब x में क्या आ रहा होगा, ये जो ए आर्गूमेंट्स है उसमें 10 आ रहा होगा, ठीक है। तो 10 आ रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से उस x में क्या करेगा, 5 से मल्टीपल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से a जो आर्गूमेंट्स पास किया गया है x में, तो a एंड प्लस का 10 कितना हो रहा होगा, 15 हो रहा होगा, ठीक है। सपोज करिए x मैंने आर्गूमेंट्स 5 पास कर दिया, तो यहाँ पर 10 प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस 15, ये हमें क्या दे रहा होगा, ये आउटपुट में हमको जनरेट करके दे रहा होगा। इस तरीके से मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। मैंने इसमें भी क्या किया है, एक्स फंक्शन क्या किया है, एक्स एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। लैम्डा फंक्शन के अंदर मैंने एक से दो आर्गूमेंट्स दिए, ए एंड बी क्या हैं, दो आर्गूमेंट्स हैं। इनके बीच एक्सप्रेशन क्या हो रहा होगा, ए मल्टीपल बी, मतलब इनके बीच में एस्टेक का साइन लगा, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीपल हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन एक्सप्रेशन किस चीज़ का है, मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन है। और इस एक्स के बीच में ए की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, 5 दे दी, एंड बी की वैल्यू कितनी दे दी, 6 दे दी। तो इस तरीके से हम आर्गूमेंट्स की वैल्यू इसके अंदर प्रिंट फंक्शन के एक्स के अंदर पास करेंगे, और ये हमें 6 इंटू 5 कितना हो रहा होगा, ये हमें प्रिंट करके दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो पर लैम्डा फंक्शन को देख लेते हैं क्या किस तरीके से लैम्डा फंक्शन हमारा क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। तो लैम्डा फंक्शन के अंदर अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा था, उसको एक बार उसी को रन करके देख लेते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया था, ठीक है, और वहाँ पर लैम्डा फंक्शन को हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। तो लैम्डा फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्या हो रहा होता है, आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं। सपोज करिए मैंने एक ए आर्गूमेंट्स दे दिया जहाँ पर उसकी वैल्यू को, एंड कॉलन के साथ इधर इस कॉलन के बाद क्या एक्सप्रेशन डिफाइन करना होता है, वहाँ पर मैंने ऐड का किया था। सपोज करिए मुझे यहाँ पर ए से कोई नंबर, ए से मैं जो भी ए दे रहा हूँ आर्गूमेंट्स में ऑलरेडी दे रहा हूँ, जो पब्लिकली नहीं होगा, हमारा यूजर डिफाइंड हो रहा होगा ए, ठीक है। हम जो देंगे वहाँ पर ए की वैल्यू दे रहे होंगे। अब ए से मुझे 10 को माइनस करना, तो ये हमारा a माइनस 10 क्या होगा, एक एक्सप्रेशन है, एंड a क्या है, ये हमारा आर्गूमेंट्स पास किया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको प्रिंट कर लेते हैं, क्या ये वर्क करेगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर x जो हमारा
यहाँ पर दिया गया है वेरिएबल्स जो हम लोगों ने डिफाइन किया था उसके अंदर हम आर्गूमेंट्स पास करें। सपोज करिए मैंने क्या कर दिया, ए वैल्यू में क्या कर दिया 20 कर दी, ठीक है। तो ए वैल्यू 20 कर दी तो 20 माइनस 10, ए की वैल्यू क्या हो गई 20। इस आर्गूमेंट जो हमारा पास किया हमने है ए, उसकी वैल्यू हमने 20 रख दिया। यहाँ पर आर्गूमेंट्स की वैल्यू पास करी जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 20 माइनस 10 वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए। तो क्या ये 10 रन करके देख लेते इसको, है दे रहा है, तो जी हाँ ये हमें 10 दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 30 कर देते हैं तो क्या ये, तो 30 करेंगे तो हमें 20 देना चाहिए, तो ये 20 आंसर में देना चाहिए, तो ये हमें 20 दे रहा है। इस तरीके से ये लैम्डा फंक्शन वर्क कर रहा होता है। आप सपोज करिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आर्गूमेंट्स में आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, मॉड्यूलस, प्लस माइनस जो भी आप करना चाहिए आर्गूमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, इस चीज़ की मल्टीपल करेंगे तो 300 इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा था। तो इस तरीके से लैम्डा फंक्शन वर्क कर रहा था। अब मैंने अभी बात करी थी कि आर्गूमेंट्स में आप एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आर्गूमेंट्स में एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स देने का मतलब सपोज करिए मैंने ए आर्गूमेंट दिया और एक दूसरा आर्गूमेंट भी दे दिया। अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन क्या हो रहा होगा, सपोज करिए मैंने इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कर दिया ए प्लस बी का, ठीक है। तो एडिंग का ए और बी दोनों आर्गूमेंट जो दे रहे होंगे उनकी वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे होंगे। तो ये किस तरीके से कर रहे होंगे, तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर इन दोनों आर्गूमेंट्स की हम लोग वैल्यू पास करेंगे। सपोज करिए पहली जो वैल्यू मैंने क्या दे दी 10 दे दी, एंड कामा लगा के दूसरी जो बी की वैल्यू हमने दे दी वो दे दी मैंने, इसकी भी मैंने 10 दे दी। तो 10 एंड 10 मतलब ए प्लस बी कितना 20 होना चाहिए। तो रन करके देखते हैं क्या 20 दे रहा होगा ये, तो ये हमें 20 दे रहा है। इस तरीके से लैम्डा फंक्शन में आर्गूमेंट्स पास किए जाते हैं, एक्सप्रेशन पास किए जा रहे होते हैं। तो ये लैम्डा फंक्शन इस तरीके से वर्क कर रहा होता है।